ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। फ्रेंड, एक सवाल आया है। ओम स्वस्तिअस्तु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि सभी हीलिंग मॉडलिटी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा जीवन के सारे समस्याओं का समाधान होता है, परंतु फिर भी लोग सीख कर दुखी है, परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आइए इस सवाल का जवाब देता हूँ। दरअसल इसके कुल दो कारण होंगे। पहला कारण एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। सोचिए कि आपने एक सुंदर सा चिड़िया आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि उसको आप अपने घर में लाके रखो। तो आपने घर में एक चिड़िया चिड़िया को लाए और एज ए पेट एनिमल उसको आप पालने लगे। आप उसको एनिमल बोले या बर्ड बोले, सॉरी। सो अब वो चिड़िया सुंदर दिख रही है, उड़ रही है, खेल रही है, दाना चुग रही है, आपको बहुत खुशियाँ दे रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। बाहर से लोग आके देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन क्या चिड़िया जब अपना मल त्याग करेगी या खाते समय दाना फेंक देगी नीचे, पानी पिला रहे हो तो पानी नीचे गिर रहा है, वो जगह गंदा हो रहा है, आपको साफ सफाई करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है ना। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब एक खूबसूरत चीज़ जो आपको इतना सारा अचीवमेंट दे रहा है, आपको अच्छा खुशी मिल रहा है, आपको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या उस समय उसका कुछ जो दूसरा पहलू है, वो आपके जीवन में असर करता है कि नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, करता है। उसी प्रकार जब किसी ऊर्जा से आप जुड़ते हैं, उस ऊर्जा के द्वारा आपको इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है या आपको मिल रहा है, उसको कैसे समझोगे? आपने सीखा, उस दिन को याद करें, उससे पहले के अपने लाइफ को याद करें, तो आपका पता चलेगा उस समय आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और सीखने के बाद आपका लाइफस्टाइल कितना हुआ या कैसा हुआ। हालांकि आपका लाइफस्टाइल सीखने के बाद चेंज होगा, उसको जानने के लिए या उसको देखने के लिए एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा चेंजेस हो रहा है, हो सकता है कि पैसे में प्रॉब्लम है, वो चेंजेस नहीं है, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया है, आपका व्यवहार बदला है, आपका बहुत सारे एक्टिविटीज लाइफ में बदले हैं, आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं या मिले हैं या ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास में, तो फिर आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। अगर 3 से 6 महीने में, मैं तो बोलूंगा 100 डेज देख लेना, अगर चेंजेस नहीं आया, एज इट इज है, उल्टा उल्टा हुआ है, ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। उसका दो कारण हो सकते हैं कि आपने या तो ऊर्जा नहीं सीखा या समझा नहीं, उसके आदर्शों का फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या दूसरा कारण हो सकता है कि वो एक फेक कोर्स, एक बनावटी कोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कुछ काम नहीं होगा, वो बेनिफिशियल है। लेकिन जिस मास्टर से आपने सीखा, उन्होंने जो तरीका और उनकी जो मेंटेलिटी है, जो आपको, क्योंकि किसी भी कोर्स को खाली खरीदना और सीखने में फर्क होता है, आपको उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट में लाना, उसको अपनाना, ये बहुत जरूरी है। तो आपने सीखा या खरीदा या उसको लाइफ में अपनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जब एनर्जी आपके लाइफ में, अगर आप देख रहे हो कि नहीं आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो एनर्जी पे आप सही जा रहे हो। अब आपको ये समझना है कि वो एनर्जी को पूरी तरह इंप्लीमेंट में लाने के लिए आपके लाइफ में आपको क्या चेंजेस करना है, अपने आप के भीतर क्या चेंजेस करना है, वो आप पहले आपको करना है। दूसरा है, अगर आप कामयाब हो गए हो तो उसका कुछ साइड इफेक्ट्स आपको मिलेगा, यानी कि हेड एंड टेल साथ में रहता है। जैसे चिड़िया सुंदर है लेकिन वो अपना मल त्याग रही है, गंदा कर रही है उस जगह को, वो सब चीजों को साफ सफाई करना भी आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक ऐसी विद्या जो आपके लाइफ में ढेर सारा अचीवमेंट्स दे रहा है, तो उनका कुछ साइड इफेक्ट्स होगा। पर इतना मैं बोलूंगा, एनर्जी थेरेपी में उस प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो आपको रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। वो आपको अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ और परिवार वालों के लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि बहुत पॉजिटिव होता है, वो आपके भीतर चेंजेस लाएगा, दूसरों के नहीं। उस समय आपके घर के मेंबर्स या अपने आस पड़ोस के मेंबर्स की जो सोच है, उनका सोच और आपके सोच में धीरे धीरे फर्क होने लगेगा। तो कुछ लोग आपसे अलग होंगे,
कुछ लोग आपसे दूर होने लगेंगे क्योंकि एनर्जी करवाएगा आपको। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहने लगे, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रह रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग ही आपसे कनेक्टेड होंगे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी लो है, नेगेटिव है, तो ऐसे प्रकार के लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। अब आपको ये समझना है कि आपको किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी में रहना है, ठीक है। आपके घर में सभी लोग आपके फ्रीक्वेंसी में बराबर का बैठेंगे ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी या आ सकती है। दूसरा है फाइनेंशियल। हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप यहाँ पे एनर्जी से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। सोचो आप एक जॉब कर रहे हो 10,000 या 20,000 का, और यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एनर्जी के माध्यम से 50,000 या 1 लाख का। तो उस जॉब से 50,000 या 1 लाख कहाँ से आएगा आपके पास में? नहीं आएगा ना। कितने भी प्रमोशन कर लो, आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपको ऐसा एक सिचुएशन में दे देगा, वो जॉब आपकी चली जाएगी, वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा और आप बीच में एकदम बैठ जाओगे। और उस समय अगर आप थक गए तो फिर आप दोनों तरफ से खो देते हो अपने आप को। लेकिन फिर भी लगे हो तो दैट टाइम यूनिवर्स आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देगा, एक ऑप्शन देगा, और उसको आप जब पकड़ोगे तो आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो मिलने लगेगा। और लोग अक्सर ये दो चीजों में ही कामयाबी नहीं मिलती है, रिलेशनशिप और मनी में, और उसके वजह से लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शारीरिक और मानसिक परेशानियां आपकी लाइफ में। ऐसे ऐसे टेंशन्स आपके जीवन में आने लगेंगे, उस समय शायद आप उसको छोड़ दे। ऐसी भी परेशानियां आ सकता है, या ऐसी परिस्थिति आ जाए, अरे ये सब करके तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार है, जैसे मेरा पैसा बर्बाद हो गया। और हमेशा यूनिवर्स तथास्तु बोलता है, तो अपने सोच को भी सही रखना है। तो उस मामले में भी आपका परीक्षा लिया जा रहा है। आप यूनिवर्स से उस लाइफ स्टाइल को मांग रहे हो जो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है, जो कि आपको एक सुखद अनुभूति जीवन का देगा। देखो, जीवन का सुख दुख, रिलेशनशिप, धन दौलत, ये सब नहीं है। ईश्वर को पाना या अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाना, ये है वो हमारा टारगेट। हालांकि सब चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत है, ये तो मैं भी मानता हूँ, बट उसमें भी आपकी परीक्षा ली जाएगी। और शारीरिक शारीरिक यानी कि आपको कुछ रोग व्याधि हो सकता है, कुछ ऐसी व्याधि नॉर्मल है लेकिन आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया, अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, दूसरों को कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे भी लगेगा। आपका मैनिफेस्टेशन क्या है उस एनर्जी के माध्यम से, आप यूनिवर्स में क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, उसके बदले यूनिवर्स उस लायक बनाने का आपको कोशिश करेगा। और वो जो कोशिश, चाहे वो आप यूनिवर्स बोले या ईश्वर बोले, परमपिता परमेश्वर बोले, वो जो कोशिश है ना, उसमें आपको थोड़ा दुख तो मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म बंधन को हील होना बहुत जरूरी है, तब आप उनके प्रिय पात्र बनोगे। और यकीन मानो, जब आपके जीवन में ऐसे दुखों का पहाड़ आने लगता है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आता है, आपका रास्ता बंद हो जाता है, तो सोचना आपके लिए एक बड़ा रास्ता आ रहा है। आपको इस अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए सामने बहुत बड़ा दरवाजा है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और ये भी सोचना, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको इशारा दे रहा है। इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं, उसका कारण यूनिवर्स है। यूनिवर्स ही है जो आपको उसके लायक बना रहे हैं जो आप चाह रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हारिए मत। हारना नहीं है। हर चैलेंज एक अच्छा शिक्षक होता है। एवरी चैलेंजेस आर अ गुड टीचर, अ गुड मेंटर। हमेशा ध्यान रखें, उससे आपको सीखना है। ये पहला कारण आपको समझना है। तो ऐसे कारणों से लोग दुखी है, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद बोला कि मैंने रेकी सीखा, मैंने मैग्नेटिज्म सीखा, मैंने गेंदम सीखा, मैंने कुंडलिनी रेकी सीखा, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, ऐसे कई सारे, मैंने इतना कुछ, मैंने लामा फिरा सीखा, बट मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ बेकार है। एक ऐसे ख्याल आता है लोगों के बीच में। ये पहला जेन्युइन कारण है। कुल मिलाकर आपने जो सीखा और आप जो चाह रहे हो, तो चाहने से पहले, मैनिफेस्टेशन करने से पहले उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये आपको समझना होगा। जैसे आप किसी स्त्री या पुरुष से, एक लड़की से, एक लड़के से अगर आप शादी करते हो, तो सिर्फ उस लड़की या लड़के से आप शादी नहीं कर रहे हो, उसका पूरा परिवार आपके साथ आ रहा है, उसके परिवार के साथ कनेक्टिविटी हो रहा है। उस परिवार में कई सारे लोग हैं, सबकी सोच वैसा नहीं होगा जो आपका जीवन साथी बन रहा है। प्लस आपके वाइफ का सुख और दुख, और उनके फैमिली का या आपके लाइफ पार्टनर का सुख और दुख,
उनके फैमिली के सुख और दुखों का हिस्सेदार भी आप बनने जा रहे हो। तो ऐसे विद्या भी सीखिए और ऐसे विद्या को सीखकर उसका मैनिफेस्टेशन करने से पहले सोचना है, करने के बाद सोच के फायदा नहीं है। और आपने वो विद्या सीखा है या उसको अपनाया है अपने जीवन में, ये बहुत बड़ा रीजन। दूसरा, क्या आपने गुरु जो चुना है, जिनसे आपने सीखा, क्या वो गुरु सही है? भारत में जो कोर्सेज चल रहा है ना, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कि लगभग 99% कोर्सेज मैनिफेस्टेशन के तहत बनाया गया है। मतलब ओरिजिनल कोर्स को तोड़ मड़ोड़ के, जोड़ जाड़ के, चाहे आप उसको रेकी बोले या कुंडलिनी रेकी बोले, एंजल हीलिंग बोले, मनी रेकी बोले, और क्या नहीं है बताइए। आज के डेट में मैग्नेटिज्म है, गेंदम है, जोड़ा गया है, तोड़ा मड़ोड़ा गया है। और कुछ लोगों ने किया और उनसे जिन्होंने सीखा उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या सीखा, सीखे और वही सिखा रहे हैं। यानी कि हमने जो सीखा वही सिखा रहे हैं और कुछ लोग उसमें दिमाग लगाए, मैनिफेस्टेशन किए। गलत कुछ नहीं है, बट सही ऊर्जा कम हो गया। जिन्होंने मैनिफेस्ट किया, जिन्होंने उसमें जोड़ा, वो अपने हिसाब से जोड़े। उनकी अपनी मेंटेलिटी क्या दशा थी उस समय, क्या उन्होंने मनी एनर्जी से जुड़कर उसको मैनिफेस्ट किया, उसमें जोड़ मड़ोड़ किया, क्या वो प्रोस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए किया? तो जिन्होंने किया उनका फ्रीक्वेंसी क्या थी? साधारण कोई अगर सच्चा हीलर है और स्पिरिचुअल है, वो कुछ जोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो चीज आया है उसी को फॉलो करेंगे। किसी को मैनिफेस्टेशन करना है तभी उसमें वो तरह तरह के चीजों को जोड़ेगा। अक्सर आए दिन आप यूट्यूब में देखते हो, कई सारे रेकी के वीडियोस को ही एग्जांपल ले लो, कितने सारे चीजें बोला जा रहा है कि रेकी से लौंग जलाइए, रेकी से तेज पत्ती जलाइए, आप रेकी के द्वारा नोटबुक में लिखना शुरू करिए, रेकी के द्वारा ये करो वो करो, कितना सारा। हालांकि मुझसे पूछो, मैं आईसीआईटी का प्रोफेशनल टीचर हूं, वो सब रेकी का पार्ट है ही नहीं। ये सारा जो चीज हो रहा है ना, ये जो एफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशन है, ये रेकी का पार्ट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर मिकाओशी का रेकी ये नहीं थी। रेकी एक ओरिजिनल हीलिंग प्रोसेस है। रेकी से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? रेकी जब आप करते हो तो दैट टाइम आपका ऑरा, चक्रा, एनर्जी सर्कल, यानी कि आपका एनर्जी सिस्टम पूरा क्लींजिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, तो आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। उसके बाद मैनिफेस्टेशन जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन यहाँ पे एफर्मेशंस दो, ये सिंबल बनाओ, विश शीट बनाओ, विश बॉक्स बनाओ, दिस आर ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, उससे काम करता है, बट वो रेकी से नहीं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम कर रहा है। आप एनर्जी से जुड़ रहे हो। रेकी कभी भी मैनिफेस्टेशन एनर्जी नहीं हो सकती। रेकी एक हीलिंग एनर्जी है, रेकी एक सुखी एनर्जी है, रेकी में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, बट वो मैनिफेस्टेशन वाला नहीं है। वो जीवन को आनंद देने वाला है, सुखमय जीवन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सारे प्रोसेसेस होती है। हाँ, आपको स्पेशल मनी अट्रैक्ट करने मैग्नेटिज्म सीखिए ना। आपको स्पेशल रिलेशनशिप को तो मैग्नेटिज्म सीखिए या फिर गेंदम सीखिए, सारी चीजें होता है। वो स्पेशल एनर्जीज को सीखिए। रेकी सीखकर रेकी से ही सब कुछ कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, ओरिजिनल रेकी में घोटाला कैसे हो गया? क्योंकि लोग उसमें नहीं बढ़ाएंगे तो कोर्सेज बिकेंगे कैसे, और नहीं बिकेंगे तो पैसे कैसे आएंगे? अब वो बिकते बिकते हो गया कि मार्केट में ऐसा आ गया तो सस्ता हो गया। अब 500 में रेकी सिखाया जा रहा है, जबकि आईसीआरटी का कोर्स, आईसीआरटी की वेबसाइट में जाके देख लीजिए कितने का है। आपको पता है आईसीआरटी का जो कोर्स है ना, वो सबसे सस्ता है आज के डेट में ओरिजिनल उसुई रेकी का, सबसे सस्ता वर्जन है। जापान के बड़े बड़े जो टीचर्स है आज के डेट में, उन लोग आज तक वो ऑनलाइन नहीं कराते रेकी को, और उनके पास जाओगे तो पता चलेगा कि उसकी फीस क्या है। लेकिन क्या चल रहा है भारत में, 500 रुपीज में शुरू हो गया रेकी, फ्री में अटूनमेंट रिसीव करो, ऐसे भी चल रहा है। सब परेशान है। मैनिफेस्टेशन करने का एक प्रोसेस है, और हम लोग जो देखते हैं उसी को बिलीव करते हैं। तो यूट्यूब में आ रहा है, सर्च करते हो यार, उसी को देख के उसी में जा रहे हैं। ये एक तरीका है, इससे आपको बचना होगा अगर ओरिजिनल ज्ञान चाहिए और सफलता पाना है। तो जो मैं बोल रहा था, जो 99% जो कोर्सेस है, या तो वो मैनिफेस्टेशन किया गया है, बनाया गया है, और जो मास्टर बने, अभी रेकी का डॉक्टर मिकाओशी, उसुई सेंसेई ने जो रेकी को साधना करके प्राप्त किया था,
वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्पिरिचुअल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, क्योंकि उसी सेंसेई उससे पहले भी हीलिंग करते थे, जिसमें क्या करता था, जो हीलिंग करने से पेशेंट के या क्लाइंट के नेगेटिव इंपैक्ट अपने ऊपर आ जाता, हावी होता था। फिर हमको जाके सेल्फ हीलिंग करके और अपने आप को और साधना करके लंबा प्रोसेस में जाके अपने आप को क्लीन करके स्वस्थ करके फिर दोबारा आके हीलिंग करना पड़ता था। तो उसी सेंसेई ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस को पता लगाया जिसकी साधना करने से एक ऐसी एनर्जी उनको मिलेगी जिसके माध्यम से जब वो दूसरे की हीलिंग करेंगे तो खुद की भी हीलिंग होगी। यानी कि 24 घंटे एनर्जी से कनेक्टेड रहना, यानी रेकी मय होके जीवन जीना है। और यहां पे क्या हो रहा है, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, 50 सिंबल, हजारों तरीके, ये करो वो करो, ऐसे सैंडविच बनाओ, ये करो, कनेक्शन कट करो, दिस ऑल आर मैनिफेस्टेशन। तो ये किन्होंने किया? क्या ये डॉक्टर मिकाओ से नहीं किया? नहीं ना, उसी सेंसेई ने नहीं किया ना, ये लोकल मास्टर्स ने किया। क्यों किया? लोगों को तरीका बताने के लिए, क्योंकि लोगों को तरीके पसंद होते हैं, सिंपल पसंद नहीं है। तो लोगों को तरीके बताने के लिए मैनिफेस्टेशन किया, उसको अपना दिमाग जोड़ा, और वहां पे क्या हुआ, लोगों को तो अच्छा लगने लगा, बट ओरिजिनल रेकी एनर्जी दिन दिन गायब होता जा रहा है। और वही रिजल्ट है कि कामयाबी नहीं मिल रहा है। तो जेन्युइन गुरु से जेन्युइन कोर्सेस सीखिए। मैं सिर्फ रेकी का नहीं, हर एक चीज का बोल रहा हूं। जेन्युइन गुरु से जेन्युइन कोर्सेस सीखिए। और अगर आपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको जीवन में सक्सेस होना है, तो एक चीज आपको और भी समझना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और गिव एंड टेक यूनिवर्स का देन है। आपने पैसे दिए, गुरु से सीखा, वो खरीदा आपने। जब उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो आपने उसको रियल सीखा, अपनाया। अब उसको अपनाने के बाद जब आप उससे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसका दूसरा पहलू, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही है, जो हाथ का दोनों साइड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहेगा, दिन और रात दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन नेगेटिव कम है, और हर जो साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, उस साइड इफेक्ट से आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर चेंजेस लाने के लिए यूनिवर्स या एनर्जी कोशिश कर रहा है। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा, वो संपर्क, वो सफलता आपको नहीं मिलेगी, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। मेरे माने में सफलता इतना है कि आप एक मिसाल बन जाओ और आपकी रात की नींद अच्छे से आए और एक सुखमय जीवन जियो। ये जो शरीर है पृथ्वी के तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, ये तो यहीं पे रह जाएगा। आत्मा की शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण और सुखमय जीवन, यही फर्क होता है। तो ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, इसमें तो रोग व्याधि आएगा ही। और हम चारों तरफ आज के डेट में जो हम खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, आप समझ सकते हो कि कितना वातावरण दूषित हो चुका है। हालांकि उसको ठीक करने के कई सारे प्रोसेस भी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट्स भी कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है। हमको भी अच्छा रहना है, तो आपको भी देखना कि एक कचरा, एक गंदगी आप कोई जगह फेंक रहे हो ना, तो अपने दिल से पहले पूछो कि क्या वो आप सही कर रहे हो, सही जगह पे फेंक रहे हो या गलत जगह पे फेंक रहे हो। आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है और आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, देखने वाला तो है और उसका परिणाम तो होगा, उससे कुछ नहीं छिपता। उस परमपिता परमेश्वर से डरना नहीं है, उनसे प्रेम करें। और जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में, आप जिस भी धर्म से हो, उसमें हमारे जो माइथोलॉजीज में जो सारे पुस्तकें हैं, उसमें जो सारे मार्गदर्शन हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए या बोल कर गए, उसको इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश करो। थोड़ा सा कुछ अपना टाइम टेबल चेंज करना, लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लाना और शिष्टाचार का पालन करना, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को एनर्जी ब्लेसिंग।